खाते में आ रही है, यहाँ भी क्लीन स्वीप ही दिखा रही है। तो अगर राजस्थान से बात करती हूँ सर, तो इसमें अगर अशोक गहलोत के जो बेटे हैं उनका क्या होगा छिंदवाड़ा तो सीट अगर क्लीन स्वीप है तो छिंदवाड़ा तो नहीं है, छिंदवाड़ा तो मध्य प्रदेश में सॉरी माफी चाहूंगी, नकुल हाँ। नाथ जो है, हालांकि वो भी हार रहे हैं, जी, जो सिरों इनका सीट सर्वे, से जा- हाँ वो सिरों में जी है, जी अशोक गहलोत के जी। बेटे। तो जैसा अगर सर्वे के माने तब तो वो हार रहे हैं, हाँ, है ये ना। मतलब बड़ी तो बात है कि अशोक गहलोत के हाँ बेटे पूरा कहा जाता था कि अशोक गहलोत इसीलिए ही सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं जिससे अपने बिल्कुल, बेटे बेटे को को सेट कर सकें। लेकिन ये लेकिन तो चुनाव उसके में पहले सीएम की कुर्सी भी चली गई उनकी जी तो अब बेचारे सेट भी कैसे कर पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बाड़मेर का हो रहा है वहाँ पे, वहाँ भी बिल्कुल, देखिए वहाँ भी जगन बीजेपी है, हाँ, वहाँ भी कोई अपोजिशन नहीं नहीं है। है, नहीं है। रविंदर भाटी बीजेपी से ही निकले। मतलब बीजेपी के ही निकले हुए हैं, जी जी है जी ना। उनको कह भी रहे हैं जो उनके अगेंस्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जी वो ये कह भी रहे हैं कि वो तो हमारा ही बच्चा है, हमारे बिल्कुल, यहाँ से ही गए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हम लोग उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने नामांकन किया, निर्दलीय लड़ निर्दलीय रहे लड़ रहे हैं। हैं, तो जी। वो एक इंटरेस्टिंग बनाया है। जी। और रविंदर भाटी एक ऐसे सोशल मीडिया पर काफी काफ़ी इसमें छाए कोई हुए हैं, शक काफ़ी नहीं है। छाए हुए हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, और एक ऐसे युवा नेता उभर के आए हैं जी। जिनकी लोकप्रियता बहुत है वहाँ पे। और उनके एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वो एबीवीपी के लिए काम कर रहे थे, हाँ। यूनिवर्सिटी में भी, जी। लेकिन एबीवीपी ने वहाँ भी टिकट नहीं दिया था इनको, बिल्कुल, वहाँ भी वो इंडिपेंडेंट लड़े और हाँ, जीते, जीते थे। है ना। और ये 57 पहली साल का बार, इतिहास हाँ उन्होंने- पहली बार ऐसा जी, हुआ था, जी, बिल्कुल। क्रिएट किया उन्होंने। जी। और उसके बाद जब वो विधानसभा विधानसभा में लड़ा, शिव विधानसभा है जी, उनका, जी। तो वहाँ भी उनको टिकट नहीं मिला, वहाँ भी इंडिपेंडेंट लड़े बिल्कुल, और तब वहाँ भी उन्होंने, जीते। हाँ, बीजेपी ज्वाइन किया, हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने के के बाद बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे टिकट दे दो, बिल्कुल बीजेपी ने मना कर नहीं दिया। दिया, और उसका नतीजा ये हुआ निर्दलीय लड़े और वो जीते। और वो जीते, और फिर यही हुआ ये लोकसभा में, लोकसभा फिर चुनाव से में यही रिपीट हो रहा जी। है। तो ऐसा न लेकिन हो कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि ओपिनियन पोल अब- यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाए, और हो सकता है हाँ, कि इनको बैठना भी पड़ जाए। बैठना भी पड़ जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ये जीत भी गए तो ये कि हमारा ही कैंडिडेट बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता तो है कि जैसे महाराष्ट्र में नवनीत राणा है, हाँ बिल्कुल, है ना, वो हाँ पहले निर्दलीय ही लड़ी थी, बाद में वो बाद में पूरी वो आ तरह गई, से कोर पूरा बीजेपी हो गई, और आज तो खैर बीजेपी में ही बीजेपी शामिल में है, ही और है। उन्हें टिकट भी दिया गया है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रविंद्र भाटी जीतते भी हैं तो बिल्कुल वो ही रोल प्ले करेंगे, क्योंकि विचारधारा तो वही है ना, वही है ना, बिल्कुल वही उसी पले विचारधारा से बढ़े पले हैं, बढ़े हैं। हाँ, उसी, तो इसीलिए वो बीजेपी, और मुझे लगता है ये सर्वे भी सही हो जाएगा अगर वो बीजेपी में आ गए, तो बात एक ही हो गई। एक ही बात, हाँ शायद एक ही इसीलिए बात हो गई, ओपिनियन पोल में ओपिनियन ऐसा पोल कहा में जा ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि दो दो कैंडिडेट इन्हीं के लड़ रहे हैं वहाँ जी। पे, है ना, कोई जीते। वही छत्तीसगढ़ में भी सर क्लीन स्वीप ही बता रहे हाँ, हैं, 11 की 11 छत्तीसगढ़ तो सीटें आ पूरा रही हैं क्लीन BJP स्वीप हो पर। रहा है। हाँ, दिल्ली की भी सारी सीटें जो हैं यहीं आ रही हैं अब BJP हाँ, के पास। दिल्ली- आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पा रही है, और कांग्रेस भी, दोनों तीन 4 सीट पे आप है जी। और 3 पे कांग्रेस लड़ रहे जी। हैं। लेकिन देखिए कैंडिडेट जो सर्वे आया है उसमें क्लीन स्वीप तो हो ही रहा है, बस एक ही इंटरेस्टिंग सीट है मुझे लगता है यहाँ पे, जी। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। कन्हैया बिल्कुल, कुमार के आने से बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग हो नेहा गया सिंह है, राठौर शायद चर्चा में थी, चर्चा में थी, जी। लेकिन वो पिछड़ गई शायद, का बा कई चला memes भी नहीं। बन रहे हैं। सर, आज हाँ, वो झाड़ू पोछे करते हुए उनका एक वीडियो वीडियो हुआ वायरल हो रहा है। तो जिसको लोग मीम्स बना रहे हैं कि कन्हैया कुमार को टिकट मिल गया तो ये बेचारी अब झाड़ू पोछा करने पर उतार है। हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि काबा पे वो जो टुकड़े टुकड़े वाली बात थी वो जी, हावी हो हावी गई, हो गई, है ना। हाँ। और जो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, जी वहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करेंगी आप, जी तो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग बहुत हैं उस इलाके में, जी लेकिन साथ ही एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो शायद कांग्रेस ने ये सोच के भी कन्हैया कुमार को आगे किया होगा, जी। है ना, क्योंकि कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी उनमें है, उस कम्युनिटी में community अच्छी खासी है, और साथ में बिहार के हैं वो, जी है ना, बेगूसराय से हैं, बिहार के बेगूसराय से हैं, तो उसका भी शायद ये सोच के कि कुछ फ़ायदा मिले। अब वो देखना होगा कि कितना लुभा पाते हैं ये जी। बिहारियों को, है ना, वो देखना पड़ेगा वहाँ पे। मनोज तिवारी की भी अपने आप में एक अच्छी पॉपुलैरिटी है, उसी का नतीजा हाँ, है कि वो मनोज, लगातार इसीलिए तो हाँ, इनका रिटेन किया है बीजेपी ने बिल्कुल। सीट भी, बाकी जी, सारे बदल बिल्कुल, गए, वही मैं कह रही हूँ, ज्यादातर बाकी सारे जो है बदल गए, ही गए हैं। सारे बदल गए, जी। सिर्फ मनोज तिवारी दिल्ली की, हैं। हाँ, हाँ, दिल्ली की सीट पर, हाँ। दिल्ली में 7 में से 6 तो बदल दिया बीजेपी जी, ने कैंडिडेट, जी, एक ही मनोज तिवारी ही रहे, हाँ, तो है ना। तो ये मनोज तिवारी की पॉपुलैरिटी फंस तो, सकती है, ये हाँ, सीट ये फंस सीट सकती मतलब
हालांकि मनोज तिवारी ऊपर हैं, जी, मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अभी भी मनोज तिवारी को ऊपर मान रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी टक्कर हो सकती दिलचस्पी? है, हाँ दिलचस्पी हो मतलब सकती है, जब- मतलब जनता को भी जी। कुछ सुनने और देखने को मिलेगा यहाँ पे, जी, जी, है ना, जी। ये है। अब बिहार की बात कर लीजिए, अगर आप बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति बन रही है। बिहार में भी बिहार जो में है भी लगभग 33 सीटें जो है गठबंधन को 33 सीटें आ 33 रही हैं, सीटें ऐसा आ बताया रही जा हैं, रहा है। हाँ, तो और पिछली बीजेपी बार को 17 बता पिछली रहे बार हैं। शायद 39 था, 40 जी। में 39 था, जुड़ेंगे तो अपने वहाँ साथ, पे आवाज थोड़ा आ रही है आपको? जी, जी, कम जी, हो रहा है, सकते हैं। लेकिन 33 सीट्स भी काफ़ी हैं, जी। मतलब अभी के लिए हमारे साथ सेटअप। अब प्रकाश जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम जानेंगे, और वो जैसे कि रिपोर्टिंग पर ही हैं अभी, जी, जी, अभी लोगों के यूपी में बीच ही घूम रहे हैं, हाँ। यूपी में ही घूम रहे हाँ, हैं, तो उनसे प्रकाश वो जनता के बीच में जाकर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वो भी बताएंगे कि क्या हाल है अभी यूपी की जनता ओपिनियन पोल में, और क्या पता ऐसा ना हो कि ये सीट्स ओपिनियन पोल से कुछ ज्यादा ही आ रही हो, उनसे हम जानेंगे प्रकाश जी से। प्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रकाश अभी मैनपुरी में भी थे, अभी नामांकन में भी थे वहाँ पे साथ जी, में, जी, जी। वहाँ भी लोगों से काफ़ी बात किया है उन्होंने। हम लगातार वीडियोस भी आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक लगातार जो है प्रकाश जी की जनता के साथ जो बातचीत हो रही है उसके लगातार हम वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी लोग देख रहे होंगे। प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं सर। तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आ रही हैं, या एक सीट फंस रही है, वो हाँ। शायद नकुलनाथ जी वाली सीट हो सकती है, हाँ, छिंदवाड़ा की। जी। छिंदवाड़ा की सीट पे थोड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि जी। पिछली बार की भी वो सिटिंग जी। एमपी हैं, जी। और वहाँ अवैध काफ़ी, किला माना जाता है कांग्रेस हाँ, का। अवैध किला माना जाता है, जी। कमलनाथ का वहाँ पे वर्चस्व रहा है, जी। तो छिंदवाड़ा वाली ही सीट हो सकती है जी। कि आए। हालांकि जो सर्वे में है वो ये कहा जा रहा है कि नकुलनाथ हार रहे हैं, बिल्कुल, अगर यही कहा जा रहा है। इंडिपेंडेंटली दूसरे कि वो सर्वे जो नकुलनाथ, हैं, हाँ, उनमें यही कहा जा रहा है। हार रहे हैं, सीट लेकिन वाइज जो मुझे भी लगता है कि वो सीट थोड़ा फंस सकता है। हो है ना? सकता है कि वो नकुलनाथ उस पर उस पे है। वापस जीत दर्ज कर लें। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सर्वे में आई है जी। कि देखिए बीजेपी साउथ में अच्छा कर रही है, मतलब हाँ, केरल सबसे में, बड़ी बात ये, केरल में बिल्कुल। उम्मीद है कि खाता खोलने वाली है। केरल जैसे स्टेट में बीजेपी मतलब पेनिट्रेट कर चुकी है बिल्कुल, ना, क्योंकि तो कांग्रेस को तो साउथ की पार्टी ही कहा जाता है। साउथ की पार्टी कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस साउथ में भी बहुत अच्छा नहीं करे। कर्नाटक जी। में तो देखिए, कर्नाटक में भी 28 बीजेपी में से 21 आ रही हैं। 21, बड़ी बात बताइए, है। बहुत बड़ी बात है। जी। जबकि कर्नाटक में तो इनका वो था, सरकार भी है, बिल्कुल, कांग्रेस, विधानसभा चुनाव है अभी ना, हारी है, हाँ, जो है बीजेपी। जी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उसके बहुत बाद उड़ाया भी, था पेसीएम वाला, हाँ, हाँ, एसीएम वाला बहुत वायरल हुआ, वायरल हुआ, पोस्टर काफी लगाए उन्होंने, 40% सरकार और पता नहीं क्या क्या कहा। हालांकि उसका फायदा मिला, जी। जनता ने कांग्रेस को, बिठा हाँ, दिया बिठा सत्ता दिया में सत्ता लाकर। में। लेकिन अब मुझे लगता है जनता का मूड बदल रहा है, और कर्नाटक में हाँ। जनता लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को ही लाने वाली है। देखिए, एक ये भी होता है, जैसे जी। बिहार में अगर बात करिए जी। या कर्नाटक में बात करिए, तो विधानसभा का मूड कुछ और होता है बिल्कुल। ना, वहाँ पे लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय जी, मुद्दे जी, जो होते हैं जी। वो थोड़े हावी होते हैं, स्थानीय नेता भी वो करते हैं। लेकिन मोदी का मैजिक चल रहा है, ऐसा कहा जा बिल्कुल, सकता है। आपने सर जब देखिए, ये है बात ना, की है तो मुझे वो समय याद आ रहा है जब आम आदमी पार्टी नई आई थी, जी। अपना कैंपेन कर रही थी, दिल्ली में सरकार भी बनी थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को पूरा उम्मीद थी जी, कि हाँ, कि हम लोग जिस जाएंगे। तरह से हाँ। वो लोग विधानसभा में परफॉर्मेंस था, जी। तो उससे लग रहा था, लेकिन पूरी साथ के साथ सीटें बीजेपी ले गई। बिल्कुल, तो जो मोदी मैजिक है ना, लोकसभा में वो थोड़ा बदल जाता है, सब बिल्कुल। कुछ समीकरण बदल जाता है। तो कर्नाटक में भी वही देखने को मिल रहा है हम लोगों को, है ना, कि वो पूरे तरह से, मतलब 28 में 21 सीट बहुत बहुत है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। फिर तमिलनाडु में भी देखिए, बीजेपी को कुछ सीटें आ रही हैं सर्वे में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप जी। बता सकती हैं जी। देख के। मुझे 3 या 4 सीटें मुझे पता जी। है कि आ रही हैं। तमिलनाडु पर भी बात करेंगे सर, उससे पहले महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। जी, जी, क्योंकि हाँ। महाराष्ट्र में अभी तीन दल मिलकर सत्ता चला रहे हैं। बिल्कुल, जी, एनसीपी तो हो उस गए, हिसाब से, एनसीपी हाँ। अजीत है, जी, शिवसेना अजीत है, शिंदे शिवसेना हैं, शिंदे बीजेपी। है, बीजेपी है। वहां पर 48 में से 29 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोकसभा में सब कुछ बदल जाता है, जी, समीकरण। जी, ये पूरा जो इलेक्शन हो रहा है वो
फिर से वही मोदी के चेहरे पे, बिल्कुल, मोदी जी के चेहरे पे पर हो ही रहा है, है और बिल्कुल। मोदी के नाम पे मोदी है वोट तो हो रहा मुमकिन है। है मुमकिन वाला जो है, वो हाँ अभी ना, भी हाँ कंटिन्यू कर रही है बीजेपी। बिल्कुल। और वो सिर्फ बीजेपी कर नहीं रही है, वो जनता के बीच जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है, और उसी का नतीजा है ये ओपिनियन पोल, जो मुझे लगता है कि 2019 और अब जब हम 2024 की यहाँ बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं बहुत ज़्यादा है। फर्क दिख नहीं रहा जी। है ना। तो मतलब जनता को मोदी पे विश्वास है जी। पूरी तरह से, जी। ये समझ में आ रहा है पूरा सर्वे से। जी। ठीक है। और ये जो एक बार फिर मोदी सरकार जो जी। नारा था ना, जी, वो जी। फिर मतलब कारगर कारगर साबित हो रहा है। जी। हालांकि बीजेपी ने खुद इस नारे को थोड़ा दबा के अब की बार 400 400 पार वाला पार लाया किया है, है बिल्कुल। है ना, जी। कि आंकड़े को छूना है, 400 वाले आंकड़े जी, को जी, एक जी। हिस्ट्री बनाना है। तो देखिए कितना सक्सेसफुल हो पाता है। हालांकि सर्वे तो पहुंचा ही चुका है वहां तक, बिल्कुल। है ना। पश्चिम बंगाल में भी 42 में से 23 सीट्स जो हैं बीजेपी के खाते में आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रीय दलों की तो पश्चिम बंगाल में जी, पश्चिम बंगाल में देखिए, 42 में से 23 सीटें